जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर आरआरबी दोस्तों पारा मेडिकल का स्टाफ का। हम जो आरआरबी पारा मेडिकल स्टाफ नर्स का एग्जाम है दोस्तों 2025 का, जो 28 तारीख को होना था और 29 तारीख को होना था दोस्तों, और लास्ट हमारा 30 तारीख है। ठीक है, तो दोस्तों 30 तारीख का अभी बाकी है, बाकी 28 और 29 का दोस्तों हो गया। तो चलिए दोस्तों 30 तारीख के लिए दोस्तों जो भी हमने हमने जो भी पिछला क्वेश्चन साइंस का पढ़ाया था वो सभी क्वेश्चन दोस्तों 30 में से हमारा 20 क्वेश्चन पक्का लड़ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जिनका भी एग्जाम दोस्तों 30 तारीख को है, यानी कि कल है दोस्तों, आज होने वाला है, तो वो दोस्तों वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दे दोस्तों। चलिए आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है हमारा आज का कि पर्टुसिस के संचरण का तरीका है। ठीक है, पर्टुसिस के संचरण का तरीका क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्या है दोस्तों, डॉपलेट संक्रमण। ठीक है, डॉपलेट संक्रमण ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल कहीं देखने को भी नहीं मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि मेंटोक्स परीक्षण को मापने के लिए आवश्यक समय, मेंटोक्स परीक्षण को मापने के लिए आवश्यक समय क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, 48 से 72 घंटा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 3 नंबर प्रश्न को भी समझ लेते हैं। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है मौखिक पोलियो वैक्सीन का नाम, मौखिक पोलियो वैक्सीन का नाम क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, साबिन नाम है। ठीक है, मौखिक पोलियो वैक्सीन का नाम क्या है दोस्तों, तो साबिन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो 4 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित मानक तपेदीय दवाएं हैं सिवाय किसके सिवाय। ठीक है, निम्नलिखित मानक तपेदीय दवाएं हैं सिवाय किसके दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोरोमाइसिन के सिवाय दोस्तों निम्नलिखित मानक तपेदिक दवाएं हैं। ठीक है, ये तीनों दोस्तों क्या है दोस्तों, तो मानक तपेदिक दवाएं हैं सिवाय क्लोरोमाइसिन के। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो 5 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 5 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों कि ट्रिपल एंटीजन का संयोजन है। ठीक है, ट्रिपल एंटीजन का संयोजन क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डीपीटी, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल एंटीजन का संयोजन क्या है दोस्तों, तो डीपीटी हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि संदिग्ध व्यक्ति के संक्रमित होने और रोग के संकेत और लक्षण प्रकट होने के बीच के समय अंतराल को कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंक्यूबेशन। ठीक है, इंक्यूबेशन कहा जाता है दोस्तों संदिग्ध व्यक्ति के संक्रमित होने और रोग के संकेत और लक्षण प्रकट होने के बीच के समय अंतराल को कहा जाता है दोस्तों इंक्यूबेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो 7 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 7 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस बी के संचरण का मार्ग है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी के संचरण का मार्ग क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा मौखिक, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो 8 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 8 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, टाइफाइड बुखार के संचरण का तरीका क्या है दोस्तों, तो टाइफाइड बुखार के संचरण का तरीका दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ओरोफेशियल, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, टाइफाइड बुखार के संचरण का तरीका है ओरोफेशियल। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि डिप्थीरिया का कारक जीव है। ठीक है, डिप्थीरिया का कारक जीव क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, कैरिनोबैक्टीरिया डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोरिनोबैक्टीरिया डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है,
तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। तो 10 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 10 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि खसरे का उस्मायन काल, खसरे का उस्मायन काल क्या होता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। 7 से 14 दिन, ठीक है। खसरे का उस्मायन काल कितना होता है दोस्तों, तो 7 से 14 दिन का उस्मायन काल होता है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अब हमारा 11 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 11 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 11 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कोट परीक्षण के लिए स्थान ऑप्शन नंबर ए ग्लूटेस मैक्सिन का बाहरी और ऊपरी चतुर्थांश, बी है डेल्टोइड क्षेत्र, सी है पीछे का बायां अग्रबाहु, डी है दोस्तों आगे का बायां अग्रबाहु, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे का बायां अग्रबाहु ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कोट परीक्षण के लिए स्थान कौन सा सही होगा दोस्तों, आगे का बायां अग्रबाहु, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 12 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है ज्योगातीय प्रकार के ट्यूबरकल बेसिली के संचरण का माध्यम है, ठीक है। जो घातीय प्रकार के ट्यूबरकल के बेसिली के संचरण का माध्यम है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दूध बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो 13 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है हमारा कि दर्दनाक पेशाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, डिसयूरिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि वयस्कों में निकासी एनीमा के लिए प्रयुक्त घोल की मात्रा क्या होती है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। 500 से 1000 मिली वयस्कों में निकासी एमीना के लिए प्रयुक्त घोल की मात्रा कितनी होती है दोस्तों। तो 500 से 1000 मिली होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। तो अब 15 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि दर्द से राहत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाई, ठीक है। तो दर्द से राहत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाई कौन सी है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एनाल्जेसिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि विषण द्वारा स्रावित हार्मोन दोस्तों क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, एंड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। एक चम्मच में ml होता है, ठीक है। एक चम्मच में कितना ml होता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 5 मिली होता है, 5 मिली ml लिखना था तो मिली हो गया, ठीक है। एक चम्मच में कितना ml होता है दोस्तों। तो 5 ml होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये ml है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न दोस्तों हमारा 18 नंबर, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है 1 मिलीमीटर में होता है, 1 मिलीमीटर में दोस्तों कितना होता है दोस्तों बूंदे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। 1 मिलीमीटर में दोस्तों 15 बूंदे होती है, ठीक है। 1 मिलीमीटर में 15 बूंदे होती है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों 19 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। नवजात शिशु का औसत वजन होता है, ठीक है। नवजात शिशु का औसत वजन दोस्तों कितना होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। 3 किलोग्राम होता है दोस्तों नवजात शिशु का औसत वजन कितना होता है। तो 3 किलोग्राम होता है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो 20 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि सामान्य लवड़िया घोल बनाने के लिए 1 लीटर पानी में कितना नमक मिलाया जाता है, ठीक है। सामान्य लवड़िया घोल बनाने के 1 लीटर पानी में कितना नमक मिलाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो डी हो जाएगा, ठीक है। 9 ग्राम नमक मिलाया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न दोस्तों हमारा 21 नंबर, ठीक है। अब 21 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं दोस्तों। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के इंटरव्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। त्रिकास्थी, ठीक है। त्रिकास्थी के
कशेरुकाओं की संख्या क्या होती है दोस्तों, ठीक है। तो त्रिकास्ती के कशेरुकाओं की संख्या क्या होती है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 5 होती है, ठीक है। त्रिकास्ती के कशेरुकाओं की संख्या क्या होती है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 5 होता है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो 22 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 22 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो एक कोशिका में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 46 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या तो 46 होती है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो हमारा 23 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है परीक्षण सेप्टल दोष निम्नलिखित के बने रहने के कारण होता है, ठीक है। परीक्षण सेप्टल के दोष निम्नलिखित के बने रहने का कारण होता है, तो दोस्तों इसका कारण क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, फोरमैन ओवले, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 24 नंबर, ठीक है। तो 24 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है पहले डैश डैश दिया यानी कि यहाँ क्या रहेगा, ठीक है। एक जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। कौन सा विटामिन दोस्तों जल में घुलनशील है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक है। विटामिन बी है जो है दोस्तों वो जल में, विटामिन बी हमारा जल में क्या है दोस्तों, तो घुलनशील पदार्थ है, ठीक है। डैश डैश के स्थान पे हमारा विटामिन डी रहेगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो 25 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न दोस्तों कि त्वरित करने का अर्थ है, त्वरित करने का अर्थ क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी हो जाएगा, ठीक है। माँ द्वारा गर्भाशय के भ्रूण की हलचल महसूस होना, ठीक है। त्वरित करने का अर्थ है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहे हैं दोस्तों। अगर दोस्तों ये अभी सभी के प्रश्न नहीं देखेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों छूट सकता है, ठीक है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। तो 26 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि हैजा एक प्रकार के जीवाणु के कारण होता है जिसे कहते हैं दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। विब्रियो कोलेरा बोलते हैं, ठीक है। हैजा एक प्रकार के जीवाणु के कारण होता है जिसे दोस्तों विब्रियो कोलेरा बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 27 नंबर, ठीक है। अब 27 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि शराब पीने से गंभीर प्रभाव पड़ता है दोस्तों, किस पे प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। शराब पीने से दोस्तों लीवर पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, लीवर पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अब अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 28 नंबर, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि वह रोग जिसमें रोगी का रक्त आसानी से नहीं जमता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। हीमोफीलिया, ठीक है। वह रोग जिसमें रोगी का रक्त आसानी से नहीं जमता है तो वो है हीमोफीलिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न है हमारा 29 नंबर, ठीक है। अब 29 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि दांतों का रंग खराब होना एक प्रकार के एंटीबायोटिक के कारण होता है जिसे कहते हैं दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है, ठीक है। दांतों के रंग खराब होने का एक प्रकार के एंटीबायोटिक का कारण होता है जिसे दोस्तों हम टेट्रासाइक्लिन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो 30 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, पहले डैश डैश, ठीक है, कवक के कारण होता है दोस्तों, डैश डैश किसके कवक के कारण होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एथलीट फुट कवक के कारण होता है, ठीक है। एथलीट फुट कवक के कारण होता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 31 नंबर, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, फाइलेरिया रोग दोस्तों किसके द्वारा होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। क्यूलेक्स मादा मच्छर के द्वारा दोस्तों फाइलेरिया रोग होता है, ठीक है। क्यूलेक्स मादा मच्छर के द्वारा दोस्तों फाइलेरिया रोग होता है, ठीक है।
चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 32 नंबर, ठीक है। अब 32 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि किस रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। दोस्तों किस रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या दिया है, ए बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ए बी दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। किस रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तो वो है दोस्तों ए बी, ठीक है। ये दोस्तों ए बी हिंदी में लिखा है, ठीक है। ए बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख ले दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 33 नंबर, ठीक है। तो 33 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि यौन संपर्क से फैलने वाली बीमारी है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब देखिए दोस्तों कुष्ठ रोग, एड्स, खुजली, खांसी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते दोस्तों। तो 34 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि टाइफाइड किसके माध्यम से फैलता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइफाइड किसके माध्यम से फैलता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, ठीक है। जल एवं भोजन के कारण दोस्तों टाइफाइड फैलता है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों 35 नंबर, ठीक है। तो 35 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि पहले डैश डैश है, ठीक है। बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी उदाहरण है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। टाइफाइड जो है दोस्तों वो बैक्टीरिया के कारण फैलने वाली बीमारी का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 46 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि रोग के प्रथम आक्रमण के बाद शरीर को प्राप्त होने वाली प्रतिरक्षा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। अर्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अर्जित प्रतिरक्षा रोग के प्रथम आक्रमण के बाद शरीर के प्राप्त होने वाली प्रतिरक्षा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल इसमें सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 37 नंबर, ठीक है। तो 37 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार कोशिकाएं हैं, ठीक है। एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार कोशिकाएं दोस्तों, तो कौन सी कोशिकाएं हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। श्वेत रक्त कोशिकाएं एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार कोशिकाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो 38 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, एक स्वस्थ व्यक्ति वर्ष में कितनी बार डैश डैश बार रक्तदान कर सकता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, ठीक है। 3 या 4 बार दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति वर्ष में रक्तदान कर सकता है, ठीक है। 3 या 4 बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों 3 बार या 4 बार दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो 39 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि रेडियो सक्रिय कोबाल्ट और रेडियम का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। कैंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब है। रेडियो सक्रिय कोबाल्ट और रेडियम का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, तो कैंसर के रोग के उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब 40 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 7 अप्रैल को दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके 3-4 बार दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछ दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये हर बार में पूछता है दोस्तों। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। ये याद कर लिया जाएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों हमारा 41 नंबर, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि श्वास कष्ट से राहत पाने के लिए उपयुक्त स्थिति है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, फाउलर की स्थिति। ऑप्शन नंबर बी डी हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, चलिए उस प्रश्न को समझ लेते हैं। ठीक है, अब 42 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गर्भवती महिला के लिए प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी हो जाएगा। ठीक है, 55 ग्राम आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो अब हमारा 43 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, साप्ताहिक गर्भावस्था के दौरान फाइंडस नाभि के स्तर पर होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, 24 ऑप्शन नंबर सी हमारा 20 में बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 44 नंबर। ठीक है, अब 44 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान कुल वजन बढ़ना है तो कितना वजन बढ़ना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 13 से 14 किग्रा वजन बढ़ना है। ठीक है, किलोग्राम वजन बढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 45 नंबर। ठीक है, अब 45 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, जन्म के समय बच्चे का वजन 15 वर्ष की आयु में 2 गुना हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 6 महीना। ठीक है, 6 महीना जन्म के समय बच्चे का वजन 15 वर्ष की आयु में 2 गुना हो जाता है दोस्तों 6 महीने बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो 46 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, शैवाल काल है। तो शैवाल दोस्तों कौन सा काल है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या दोस्तों 1 माह से 1 वर्ष तक शैवाल काल है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो हमारा 22 नंबर प्रश्न 47 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि निर्जलीकरण के निम्नलिखित लक्षण है। तो इसके कौन से लक्षण है दोस्तों, देखिए ए में दिया है दोस्तों धंसी हुई अश्रुहीन आंखें, बी में त्वचा की लोच का नुकसान, सी है मूत्राधिक्य और डी है अवसादित फिन टेंशन। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मूत्राधिक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 48 नंबर। ठीक है, अब 48 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि ORS, ठीक है, ORS की प्रतियोगिता निम्नलिखित है, सिवाय किसके सिवाय है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सिवाय कैल्शियम कार्बोनेट के दोस्तों ORS की प्रतियोगिता निम्नलिखित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड है, बी शर्करा है और डी पोटेशियम क्लोराइड है। ठीक है, तीनों है सिवाय दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 49 नंबर। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि कुपोषण में के सबसे आम रूप निम्नलिखित है सिवाय। तो दोस्तों किसके है दोस्तों सिवाय, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिवाय बेरी बेरी के दोस्तों कुपोषण के सबसे आम रूप निम्नलिखित है सिवाय बेरी बेरी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 49 नंबर। ठीक है, 50 नंबर। ठीक है, अब 50 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, ठीक है, मौखिक गोलियों का पहला कोर्स मासिक धर्म चक्र के दिन डैश डैश के दिन से शुरू किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, 5वां ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 51 नंबर। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित गर्भ निरोध की प्रकृति विधियां है। तो इसका सही सिवाय, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया है 51 का, तो ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों फेम टेबलेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसी के सिवाय दोस्तों सभी काम करेंगे। ठीक है, सिवाय फॉर्म टेबलेट के। ठीक है,
चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों 52 नंबर, ठीक है। डैश डैश नसबंदी की अस्थाई विधि है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न है हमारा 53 नंबर, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित अंग उदर गुहा में स्थित है सिवाय, तो सिवाय किसके है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रास नली के सिवाय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो 54 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है शरीर की वह प्रणाली जो शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को निकालने में मदद करती है। तो इसका सही जवाब क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन क्या है कि शरीर की वह प्रणाली जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को निकलने में मदद करती है, तो वह है उत्सर्जन तंत्र। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 55 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है? 55 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि मानव शरीर में हड्डियां की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में 306 दिया है, बी में 206 दिया है, सी में 106 दिया है, डी में 406 दिया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 55 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप लोग बता दीजिए दोस्तों इसका कमेंट करके, ठीक है। कि मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? आप लोग कमेंट करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है, कि 55 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 55 नंबर दोस्तों कमेंट में लिख कर और उसके आगे दोस्तों डैश डैश देकर उसके बाद आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 56 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहे हैं? 56 नंबर प्रश्न है कि दांतों का निकलना डैश डैश महीने की उम्र से में शुरू होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में 4 महीने, बी में 6 महीना, सी में 8 महीना और डी में दोस्तों 10 महीना, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। 6 महीने में दोस्तों दांतों का निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। बच्चों का 6 महीने में दोस्तों दांत निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 57 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो 57 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है नेवर, ठीक है, नेवर जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियां और ग्रंथियों से संदेश ले जाता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो ए है मोटर तंत्रिका, बी है संवेदी तंत्रिका, सी है मिश्रित तंत्रिका और डी है स्वायत्त तंत्रिका, ठीक है। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ठीक है। मोटर तंत्रिका ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेवर जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियों और ग्रंथियों से संदेश ले जाता है उसे मोटर तंत्रिका बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 58 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि वाणी केंद्र स्थित है, ठीक है। वाणी केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में पेरिएटल लोब में, बी फ्रंटल लोब में, सी है ओसीसी पीटल लोब में और डी है दोस्तों टेम्पोरल लोब में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। पेरिएटल लोब में ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। वाणी केंद्र कहाँ स्थित है? तो पेरिएटल लोब में है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो 59 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो शरीर की दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों होती है दोस्तों हमारा आप लोग इसमें सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यकृत जो है दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो 60 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है? इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। शिशु का सिर नियंत्रण डैश डैश महीने की आयु में होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। 5 महीने में दोस्तों शिशु का सिर नियंत्रण होने लगता है, ठीक है। मतलब बच्चा अपने आप को नियंत्रित करने लगता है, ठीक है, शिशु का सिर, ठीक है। तो इसका दोस्तों सभी क्वेश्चन आज का हमारा दोस्तों जो है वो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आ गए तो चैनल को दोस्तों बिना सब्सक्राइब किए दोस्तों चैनल को जाइएगा मत, ठीक है। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, उसके बाद वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए और उसको दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।